पिता के बाहर जाने के बाद घर अचानक खाली और सन्नाटा सा लगने लगा। मैं रसोई में खड़ा था, हाथ में तेल का डिब्बा लिए, और अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि इतनी देर तक अकेले रहना कितना अजीब और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं जाने अनजाने की हल्की बेचैनी महसूस करने लगा। पड़ोस की बेटी मीरा थी, अपने हाथ में तेल का बोतल लिए, और उसकी मुस्कान देखकर मुझे अचानक कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों में हल्की चमक थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। हम दोनों की नजरें जब मिली तो जैसे कोई अजीब सी ताजगी और गर्माहट हवा में फैल गई। मैं जानता था कि ये सिर्फ तेल लेने आई है, पर उसके चेहरे के हर भाव, उसकी बातों का तरीका, उसकी हल्की हंसी मेरे दिल में धीरे धीरे उठती हुई उमंगें जगा रही थी। उसने बोतल रखी और जैसे ही मुड़ी, उसका हाथ मेरे हाथ के करीब टकरा गया, और उस हल्की टक्कर ने मेरे पूरे शरीर में बिजली जैसी हलचल पैदा कर दी। मैं झटके से पीछे हटा, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी तृष्णा और खिंचाव महसूस कर रहा था जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। बातचीत शुरू हुई, और हर बात में एक छेड़खानी का तड़का भी धीरे धीरे घुलता गया। उसकी मासूम बातें अब मुझे और आकर्षित करने लगीं, और मैं खुद को उस बातचीत में उलझते हुए देख रहा था। हर बार जब वह मेरे पास आती, चाहे तेल लेने के लिए थोड़ी देर रुकी या फिर हंसी मजाक की वजह से करीब आई, मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती। मैं जानता था कि ये पल सामान्य नहीं थे, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मीरा की नजरों में एक अलग ही चमक थी। उसकी हर मुस्कान में एक अनकही कहानी और खामोश आकर्षण था, और मुझे यह सोचते सोचते खुद को रोकने की ताकत नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे ये पल हमारी बातचीत से कहीं आगे बढ़ने लगे। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नजरों का खेल हमारे बीच खिंचाव और बढ़ा रहा था, और मैं अनजाने में खुद को उस एहसास में खोता हुआ पा रहा था जिसमें मासूमियत, ख्वाहिश और एक अजीब सी रोमांचक गर्माहट, सब कुछ मिलकर मेरे दिल और दिमाग को उलझा रहे थे। मीरा थोड़ी देर रुकी, लेकिन हर पल जैसे हवा में खिंचाव बढ़ता जा रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ और उसकी हल्की मुस्कान में एक अलग सी गर्माहट थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। हमारी बातें अब सिर्फ तेल और रोजमर्रा की बातों तक सीमित नहीं रहीं। उसकी हंसी, उसके सवाल, उसके हल्के अंदाज ने मेरे भीतर एक अजीब सी तृष्णा जगा दी थी। वह धीरे धीरे मेरे पास बैठ गई, और मैं खुद को अनजाने में उसके करीब खिंचता हुआ पा रहा था। उसकी बातों का अंदाज, उसकी नजरों का खेल, जैसे हर पल मेरे दिल को चुराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कोशिश की कि खुद को शांत रखूं, पर जब उसकी बाहों का हल्का स्पर्श महसूस हुआ तो शरीर में अचानक एक अजीब सी गर्मी फैल गई। वह मासूमियत के साथ इतनी नजदीक थी कि मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। हमारी हंसी और बातें अब धीरे धीरे ठंडी, शांत शाम को एक अलग ही रंग देने लगी थी। हर बार जब मैं उसकी आंखों में देखता तो जैसे कोई चुप्पी भी बात कर रही हो, और हर नजर में एक अजीब खिंचाव था जो रोकने में असफल थी। हम दोनों की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं, और वातावरण में हल्की गर्मी फैल गई थी। मैं खुद को यह सोचते हुए पाता कि ये पल अब सिर्फ मजाक या आम बातचीत से कहीं ज्यादा बन चुके हैं। मीरा की हल्की हंसी, उसके चेहरे की मासूमियत और उसके छोटे छोटे इशारे मेरे दिल में लगातार हलचल पैदा कर रहे थे। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं रही। यह धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सा आकर्षण और खिंचाव पैदा कर रही थी। हर छोटा सा स्पर्श, हर हल्की मुस्कान, हर नजरों का मिलना मुझे भीतर से हिलाकर रख रहा था, और मैं अनजाने में खुद को उस एहसास में डूबा हुआ पाता जिसमें मासूमियत और एक नए तरह की गर्माहट दोनों मिलकर दिल और दिमाग को एक अजीब संतुलन में खींच रहे थे। मीरा ने थोड़ी देर और रुकी, और उस पल जो पहले हल्का और साधारण लगता था अब एक अलग ही रंग और तनाव लेने लगा था। जब उसने बोतल रखा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास से गुजरते हुए एक हल्की झंझनाहट छोड़ गए, और मैं झटके से पीछे हटा, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खिंचाव ने मुझे वहीं रोक लिया। उसकी मासूम मुस्कान, हल्की हंसी और उस अंदाज में बैठना जैसे मेरे दिल में धीरे धीरे एक आग लगा रहा हो जिससे मैं समझ नहीं पा रहा था। हम दोनों की बातें अब सिर्फ तेल, घर या पड़ोस की मामूली बातें नहीं रह गई थीं। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था
जो मुझे खींचता और मेरी सांसें तेज करता जा रहा था। उसकी नज़रों में एक अलग ही चमक थी और हर बार जब वह मेरी तरफ देखती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी सारी भावनाएं और ख्वाहिशें सामने खुल गई हों। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उसकी हर हल्की मुस्कान, हर नज़रों का खेल और हर छोटे छोटे इशारे ने मेरे भीतर एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी पैदा कर दी। हम दोनों अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे और हर पल जैसे वक्त भी थम गया हो। उसकी बातें, उसके शब्द, उसकी हल्की मुस्कान और उसकी मासूमियत एक साथ मिलकर मेरे दिल और दिमाग में हलचल पैदा कर रही थी। वह अपने बालों को हल्का झटकती या कभी हंसी में मुंह छुपाती तो मैं अनजाने में उसकी तरफ खींचता जा रहा था। मेरी नजरें उसके हाथ, उसके चेहरे और उसकी आंखों पर ठहरती थीं और मेरे दिल में एक अजीब खिंचाव उठता। हम दोनों की हंसी अब सिर्फ मजाक या बातचीत के लिए नहीं थी। उसमें धीरे धीरे एक अजीब सेंसुअल टोन आने लगा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। उसके पास बैठते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं महसूस करने लगा कि यह पल अब सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं रहा। हर हल्की टक्कर, हर नज़र का मिलना, हर मुस्कान मेरे भीतर धीरे धीरे एक नई उमंग और ख्वाहिश जगा रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मीरा की मासूमियत और उसकी नज़रों का खेल मेरे दिल और दिमाग में लगातार हलचल पैदा कर रहा था। उसके हाथ कभी मेरे हाथ के पास से गुजरते, कभी उसकी हल्की हंसी मेरे कानों में गूंजती और मैं खुद को उस एहसास में डूबा हुआ पाता जिसमें मासूमियत, ख्वाहिश और गर्माहट तीनों मिलकर एक अजीब संतुलन बना रहे थे। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं रही और धीरे धीरे यह पल हमारे बीच एक अजीब सा आकर्षण और खिंचाव पैदा कर रहा था जिसे मैं रोक नहीं सकता था। हर बार जब वह मेरे पास बैठती, मेरी नजरें उसके चेहरे पर ठहरती और उसके हल्के इशारे मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देते। उसकी नजरों में एक अनकही कहानी थी और हर मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट। मुझे लगता कि हम दोनों अब सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे थे, हमारे बीच एक अदृश्य खिंचाव था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मैं खुद को उस एहसास में खोता हुआ पाता। हम दोनों की हंसी, हल्की छेड़खानी, नजरों का खेल और छोटे छोटे स्पर्श अब एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल बना रहे थे। हर पल, हर नजर, हर स्पर्श मेरे भीतर उठती बेचैनी और गर्माहट को और गहरा कर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ पल की गर्मी है, पर मीरा की नजरों और मासूम मुस्कान के सामने मैं बेबस था। उसकी हर हल्की मुस्कान, उसका हर छोटा इशारा मेरे भीतर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा कर रहा था जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह पल हमारे बीच एक अनकहे रिश्ते की तरह बढ़ता जा रहा था जिसमें मासूमियत, आकर्षण और एक नई उमंग का मिश्रण था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मैं खुद को इस एहसास में खोता हुआ पाता जिसमें हर हल्की टक्कर, हर नज़र का मिलना और हर मुस्कान मेरे भीतर जो उठती गर्माहट और खिंचाव को और बढ़ा रही थी। मीरा अब धीरे धीरे मेरे घर में रह रही थी और हर पल उसके साथ बिताया गया समय मुझे अंदर से हल्का और एक अजीब तरह की गर्माहट देने लगा। हम दोनों की बातें अब सिर्फ पड़ोस, तेल या आम दिनचर्या तक सीमित नहीं रहीं। उसमें धीरे धीरे एक अनकहा आकर्षण और खिंचाव पैदा हो गया था जिसे महसूस करना मुश्किल नहीं था। उसकी नज़रों का खेल, उसकी हल्की हंसी और उसके छोटे छोटे इशारे मेरे भीतर लगातार हलचल पैदा कर रहे थे। मैं जानता था कि यह पल अब सामान्य नहीं रहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, लेकिन उसके हर हल्के स्पर्श और नज़रों में एक अजीब सा खिंचाव भी था जो मेरे दिल और दिमाग को उलझा रहा था। जब वह थोड़ी देर मेरे करीब बैठी, तो हर बार उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके हल्के इशारे मुझे भीतर से हिलाकर रख देते। उसकी आंखों में चमक थी, जो सीधे दिल में उतर रही थी, और मैं खुद को उस एहसास में खोता हुआ पाता, जिसमें मासूमियत, आकर्षण और खिंचाव तीनों मिलकर मेरे भीतर हलचल पैदा कर रहे थे। वह कभी अपने बालों को हल्का झटकती, कभी मुस्कान के दौरान आंखें चुरा लेती और मैं अनजाने में उसके करीब खिंचता जा रहा था। धीरे धीरे हमारी हंसी और बातें अब सिर्फ मजाक या बातचीत तक सीमित नहीं रही। वह जो भी करती, हर हल्का इशारा,
हर नज़रों का मिलना मेरे भीतर उठती गर्माहट को और गहरा कर रहा था। मैं खुद को यह सोचते हुए पाता कि यह पल अब सिर्फ साधारण मुलाकात नहीं रहा। यह धीरे धीरे एक अजीब सेंसुअल टोन और खिंचाव लेने लगा था। मीरा की मासूमियत और उसके नज़रों का खेल मेरे भीतर लगातार हलचल पैदा कर रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब वह मेरे पास बैठती, मेरी नज़रें उसके चेहरे और हाथों पर ठहरतीं और उसके हल्के इशारे मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देते। उसकी नज़रों में एक अनकही कहानी थी और हर मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट। मैं खुद को इस एहसास में खोता हुआ पाता, जिसमें हर हल्की टक्कर, हर नज़र का मिलना और हर मुस्कान मेरे भीतर उठती गर्माहट और खिंचाव को और बढ़ा रही थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच यह पल एक अजीब संतुलन में बदल गया, जिसमें मासूमियत, आकर्षण और खिंचाव तीनों मिलकर मेरे भीतर उठती उमंगों को और बढ़ा रहे थे। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं रही और हर पल, हर मुस्कान, हर हल्का स्पर्श अब हमारे बीच एक अनकहे रिश्ते की तरह बढ़ रहा था। उसकी नज़रों में चमक, उसके इशारों में हल्की गर्माहट और उसकी मासूमियत मेरे दिल और दिमाग को लगातार हिलाकर रख रही थी। हर बार जब हम दोनों की आंखें मिलतीं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास खिंचता चला जाता। उसकी हंसी, उसके इशारे और उसके छोटे-छोटे कदम मेरे भीतर उठती गर्माहट और खिंचाव को और बढ़ा रहे थे। मैं जानता था कि यह पल अब साधारण नहीं रहा, पर मैं खुद को रोकने की कोशिश करते हुए भी उस एहसास में डूबा हुआ पाता, जिसमें मासूमियत और आकर्षण दोनों मिलकर मेरे दिल और दिमाग को उलझा रहे थे। पिता के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा था, वो अब कम होने लगा था क्योंकि मीरा वहीं थी। तेल लेने आई थी, लेकिन लग रहा था कि उसका रुकना सिर्फ तेल तक सीमित नहीं। जैसे ही वो अंदर आई, उसकी हर बात, हर मुस्कान मेरे दिल में हलचल पैदा कर रही थी। हम बस आम बातें कर रहे थे, पर उसके हाव-भाव, हल्की हंसी और उसकी नज़रें कुछ और ही खेल रही थीं। जैसे ही मैं कुछ बताता, वो चुपचाप मेरी तरफ देखती और मुझे पता था कि वो जानबूझकर ये कर रही है। धीरे-धीरे बातचीत में हंसी ठिठोली भी आने लगी। कभी वो मेरी तरफ झुकती, कभी हाथ हिलाकर मस्ती करती और हर बार मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव उठता। मैं खुद को रोकने की कोशिश करता, पर उसके पास बैठते ही वो सब बेबस हो जाता। उसकी मासूमियत और उसकी हर छोटी हरकत मुझे भीतर से हिला रही थी। हाथों का टकराना, नज़रों का मिलना, हल्की मुस्कान, ये सब मुझे ऐसा महसूस करा रहे थे, जैसे हम दोनों के बीच कुछ अलग ही पल बन रहा हो। मैं देख रहा था कि हर बार जब वो पास आती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उसके इशारों में कुछ मासूम, कुछ चुप-चुप आकर्षक था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब पल का एहसास है, लेकिन भीतर से मैं जान रहा था कि ये अब सिर्फ साधारण मुलाकात नहीं रही। हम दोनों की हंसी, बातें और हल्की छेड़खानी अब एक अलग ही तरह का खिंचाव पैदा कर रही थी। वो धीरे-धीरे मेरे करीब आ रही थी और मैं अनजाने में उसके करीब खिंचता जा रहा था। उसकी मासूम मुस्कान, हल्की हंसी और छोटे-छोटे इशारे मेरे भीतर उठती गर्मी को और बढ़ा रहे थे। मैं जान रहा था कि अब ये पल सामान्य नहीं रहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलतीं, मैं खुद को रुकता हुआ महसूस नहीं करता। उसकी मासूमियत और उसकी आंखों का खेल मेरे भीतर लगातार हलचल पैदा कर रहा था। हर हल्की टक्कर, हर नज़र का मिलना, हर मुस्कान मेरे अंदर की गर्माहट को और गहरा कर रही थी और मैं बस उसे देखता और महसूस करता, जैसे वो पल हमारे लिए रुक गया हो और हर छोटी हरकत हमारे बीच का खिंचाव और बड़ा बढ़ा रही थी। पिता के बाहर जाने के बाद घर में जो सन्नाटा था, वो अब मीरा के होने से बिल्कुल बदल गया था। जैसे हर दीवार, हर कोना उसकी मौजूदगी से गुनगुना रहा हो और मैं खुद को अनजाने में उसके करीब खींचता हुआ पाता था। तेल लेने आई, वह लड़की अब बस मासूमियत नहीं रह गई थी। उसके हर हाव-भाव, उसकी हर मुस्कान और उसकी नज़रों का खेल मुझे भीतर से हिला रहा था। हम बातें कर रहे थे, हँस रहे थे, हल्की-हल्की छेड़खानी भी हो रही थी और हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ के पास से टकराता, मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जातीं।
उसकी नज़रों में जो चमक थी, वह मेरे अंदर उठती गर्माहट को और बढ़ा रही थी। जैसे हर छोटी हरकत, हर मुस्कान, हर नज़र का मिलना हमारे बीच का खिंचाव और गहरा कर रहा हो। मैं खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी मासूम हंसी, उसके हल्के इशारे और उसकी नज़रों का वो खेल मुझे वहीं खड़ा कर देता। और मैं महसूस करता कि ये पल अब सिर्फ बातचीत या मस्ती का नहीं रहा। हर झलक, हर हल्की टक्कर, हर मुस्कान मेरे भीतर उठती उमंग और खिंचाव को और गहरा कर रही थी। और मैं बस उसे देखता, महसूस करता और अंदर ही अंदर अपने आप को उसके करीब खिंचता हुआ पाता, जैसे समय रुक गया हो और हम दोनों सिर्फ इस अनकहे एहसास में डूबे हुए हों, जिसमें मासूमियत, आकर्षण और हल्की गर्माहट तीनों मिलकर मेरे दिल और दिमाग को उलझा रही हों। और मैं जान रहा था कि अब ये पल सामान्य नहीं रहा, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मीरा की मौजूदगी और उसकी हर छोटी हरकत मुझे भीतर से हिला रही थी। और मैं बस उसके साथ इसी पल में खो गया था। जैसे ही मीरा मेरे घर से जाने लगी, उस पल का खिंचाव और गर्माहट मेरे भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी नज़रों का खेल और हमारी छोटी छोटी बातें अब सिर्फ याद बनकर रह गई थीं। मैं उसे देखते हुए खुद को उस एहसास में खोया हुआ पाता, जिसमें बस हम दोनों की दुनिया थी और बाहर की हर चीज़ जैसे गायब हो गई हो। हर हल्का स्पर्श, हर नज़र का मिलना और हर मुस्कान अब मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी। यह एहसास मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं जानता था कि वह पल मीरा के साथ बिताया, वह अनकहा खिंचाव और हल्की गर्माहट मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए एक मीठी याद बनकर रह जाएगा, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इस तरह हमारी कहानी यहीं एक नए एहसास और याद के साथ खत्म हुई, लेकिन उस पल की गर्मी और हमारी मासूम ख्वाहिशें मेरे भीतर हमेशा जीवित रहेंगी।